जीतो संस्था के विशिष्ट पदाधिकारी एवं चारों जैन समाज से उपस्थित श्रावक श्राविका, आज एक अभूतपूर्व विषय जो जीतो ने लिया, क्योंकि नौकार मंत्र एक ऐसा विषय है कि चारों समाज को एक साथ जोड़ देता है। आज तक जीतो जो था वो ट्रेड के लिए तो जाना जाता था, तो जीतो पे कई बार लोग प्रश्न उठाते थे कि ऐसी कौन सी आध्यात्मिक गति आप करते हो, पर जीतो ने करके दिखाया कि नौकार मंत्र जो उत्कृष्ट आध्यात्मिक गतिविधि है उसको हाथ में लिया। तो नौकार मंत्र जो है वो महामंत्र की उपाधि दी गई। उसके विषय में थोड़ा सा हम समझते हैं, तो जीतो से ही हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जीतो का लेटर आता है जे। जे फॉर जीतो, मतलब ये जीतने का मंत्र है, जिनेंद्र का मंत्र है। किसको जीतने का? तो इंद्रियों को जीतने का। लोग बाहर वालों को जीतने की बात करते हैं, पर नौकार मंत्र की विशेषता है, इसमें कहा गया खुद को जीतो। इसलिए आगम में एक सूक्त आता है, जो सहस्रम सहस्राणम संगा में दुज्जय जिणे एगम जिणे जपाणम ऐसे परमो जाओ। 1000 शत्रुओं को भी जीत ले तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, बस खाली एक को जीतने की जरूरत है, और वो किसको? खुद को जीतने की। तो नौकार मंत्र जो है वो जीतने का मंत्र है। फिर आता है आय। आज दुनिया में हम कितने सारे कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, नेटवर्किंग बनाने की कोशिश करते हैं। आपके फ़ोन में कितने सारे नंबर्स हो सकते हैं, पर एक व्यक्ति ऐसा है जो हमेशा बिजी रहता है। उसको जब भी आप नंबर लगा दो, हमेशा बात आती है, आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हो वो फिलहाल व्यस्त है। वो व्यक्ति कौन है? वो आप खुद स्वयं हो। आय। तो ये मंत्र खुद को खुद के साथ जोड़ने का मंत्र है। और क्योंकि बनिए हैं, तो बनिए ये सोचते हैं कि किसमें मुझे फायदा मिलेगा, तो आपको खुद को फायदा दिलाने का ये मंत्र है। फिर आता है टी। टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ये खाली इंफॉर्मेशन नहीं है, कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, कितना बड़ा मिरेक्युलस मंत्र है। आप देखो, जिन शासन इतना आगे बढ़ा है हर क्षेत्र में जिन जैन लोग 0.0 कुछ है, पर टैक्स कितना देते हैं? 25%। भौतिकता में भी आगे है और आध्यात्मिकता में भी पूरा आगे है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ये मंत्र। जो नौकार मंत्र है वो परिवर्तन का मंत्र है। नमो अरहंताणम। हर कोई चाहता है ना कि मुझे कुछ मिले, तो ये जितने भी पद हैं उसमें कितनी कितनी दिव्य आत्मा है, जिसमें कहीं भी किसी का नाम नहीं है। आप देखो, कितने कितने धर्म में अलग अलग भगवान होते हैं, उनके नाम से मंत्र होता है, पर ये मंत्र की विशेषता, ये यूनिवर्सल मंत्र उसलिए बन सकता है क्योंकि इसमें कहीं भी किसी का नाम नहीं है। जिसके अंदर जो जो गुण है, चाहे वो जैन है या नहीं है, वो व्यक्ति ऑटोमेटिक उसमें समाहित हो जाएगा। आजकल कॉरपोरेट का सिस्टम चलता है ना, ये प्रेसिडेंट है, ये वाइस प्रेसिडेंट है, ये ट्रस्टी है, पर अपने भगवान महावीर ने तो कॉरपोरेट का सिस्टम अनादिकाल से चलता आ रहा है, जिसमें किसी का नाम ही नहीं दिया बिल्कुल भी, खाली पद दे दिए। तो नमो अरहंताणम, हे अरहंत भगवान मुझे परम अर्हता दे। हम मांग रहे हैं उनसे, हम उनके गुणों का स्मरण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका स्मरण करने से उनके गुण स्वतः ही हमारे अंदर भी आने लग जाएंगे। नमो सिद्धाणम, हे सिद्ध भगवान मुझे भी सिद्धि प्रदान करे, मेरे सारे कार्य सिद्ध हो। नमो आयर्याणम, क्योंकि आचार्य जो होते हैं वो नेतृत्व करते हैं, पूरे धर्म संघ का एक तरह से लीडर होता है। तो नमो आयर्याणम, हर कोई अपने क्षेत्र में लीडर बनना चाहता है, तो नमो आयर्याणम, हे आचार्य भगवान मुझे भी नेतृत्व कला प्रदान करे।
नमो उवज्जायणम। उपाध्याय, उपाध्याय ज्ञान के लिए जाने जाते हैं, जो पढ़ते भी है और पढ़ाते भी है, क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन का ज़माना है। जिसके पास नॉलेज नहीं है, जो अपग्रेड करना नहीं जानता है, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो हे उपाध्याय, मुझे भी ज्ञानवान बनाए। नमो लोए सब्ब सावणम, क्योंकि आज पूरे विश्व में सबसे बड़ी जो समस्या चल रही है वो क्या है? अशांति की समस्या। युद्ध के आसार चल रहे हैं, कहाँ कहाँ युद्ध चलते जा रहे हैं। तो ऐसे में शांति बहुत ज़रूरी है। खाली वैश्विक शांति भी ज़रूरी है, साथ में भीतर की शांति भी ज़रूरी है। तो लोए सब्ब साहूणम, हे साधु भगवान, साधु संत, मुझे भी शांति प्रदान करे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का मंत्र है। तो हमको इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? ट्रांसफॉर्मेशन। तभी जगेगा इंट्यूशन और तभी हमारा पावरफुल होगा डिसीजन। एंड लास्ट है ओ। इस मंत्र की और एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये पूरा जो मंत्र है ना, वो खाली एक अक्षर में समाहित हो जाता है। और वो कौन सा अक्षर है? ओम। आप ये देखिए, सबसे पहला पद कौन सा है? पहला पद कौन सा है? अरहंत। तो अरहंत का हमने पहला अक्षर ले लिया, क्या है? अ। सब लोग दोहराएंगे साथ में, अ। फिर दूसरा पद कौन सा है? नमो सिद्धाणम। सिद्धाणम को अशरीरी भी कहते हैं, क्योंकि उनके पास शरीर नहीं होता है, क्योंकि वो सिद्ध हो चुके हैं। तो अशरीरी का अ ले लिया। अ प्लस अ अगर संधि करते हैं, जो हिंदी भाषी है, तो समझते हैं अ प्लस अ क्या हो जाता है? आ हो जाता है। फिर तीसरा पद कौन सा है? नमो आयर्याणम। तो आ प्लस आ क्या हो गया? आ हो गया। फिर क्या आता है? लोए सब्ब साहुणम, उसको मुनि भी कहते हैं। तो ओ प्लस म क्या हो गया? ओम। तो खाली अगर आपने ओम भी बोल दिया तो एक तरह से पूरा नौकार मंत्र उसमें समाहित हो गया। तो जीतों से हमने नौकार मंत्र का थोड़ा सा विश्लेषण किया, और अगर नौकार मंत्र पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हम सबका दिल जीतेंगे और इतिहास को गढ़ेंगे। इसलिए हम नौकार मंत्र को पढ़ेंगे। तो जे फॉर जीतो मतलब जीतेंगे। फिर आई फॉर आई, टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन का खाली इंफॉर्मेटिव मंत्र नहीं है। और लास्ट ओ फॉर ओम। तो इस जीतो के फॉर्मूले से आप नौकार मंत्र की परिभाषा आपने समझी है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जीतो ने बहुत अच्छा उपक्रम लिया है, पर साथ में अगर 5 मिनट का कोई इंट्रोडक्टरी वीडियो भी मिल जाए, नौकार मंत्र क्या है, तो थोड़ी बेसिक आइडिया भी मिल सकती है। और वो दिन भी आएगा जब नॉन जैन समाज में भी ये मंत्र गूंजना चाहिए। ना केवल जैन समाज में, पर नॉन जैन समाज में भी ये गूंजना चाहिए, क्योंकि ये मंत्र खाली हमारा नहीं है, ये वैश्विक मंत्र है, यूनिवर्सल मंत्र है। तो इसी भावनाओं के साथ ओम अरहम।